students, today I am with a new topic for secondary level students. बहुत बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स पढ़ा दीजिए। चारों तरफ के पदार्थ के बारे में पढ़ना है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक। सो आज की यह सेशन फॉर सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट्स। चारों तरफ पदार्थों से घिरा हुआ है। दिस इज ऑल्सो सॉल्व मैटर्स। मैटर एनीथिंग possess मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। दो बातें हैं। पदार्थ कहते किसे हैं, पदार्थ कैसे बनता है। तुलसीदास ने पंच तत्वों की बातें करी है। यह शरीर, यह ब्रह्मांड 5 तत्वों से मिलकर बना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इज दिस। सो कहीं मत जाइएगा, फिनिश होने तक आप इस पूरे के पूरे चैप्टर 1 सेशन में मैं कराने जा रहा हूँ। आप इसे बड़े ध्यान से आप इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो पंच तत्व क्या है? वैज्ञानिकों ने भी 5 तत्वों की बात करी है। 5 तत्व हैं द अर्थ, वाटर, स्काई, फायर एंड एयर। ये 5 तत्व हैं। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। क्षिति, सॉइल, अर्थ, वाटर, फायर, स्काई एंड वाटर। मैटर इज मेड अप ऑफ दिस 5 एलिमेंट्स। 5 तत्वों से मिलकर बना है। और बड़े सबसे अच्छी बात यह है कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट दोनों भी अच्छी तरह से इस बात को समझ सकते हैं। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। आपको मैंने बताया कि मैटर, व्हाट इज मैटर? एनीथिंग possessing मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मास क्या है? मास इज द इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो अब मैटर की कॉम्पोजिशन देखिए आप कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरी स्मॉल साइज। टेक ए चॉक, सिंपल सी बात है। आपके घर में पूरी हल्दी होती है ना, हल्दी मिक्सर में क्या करते हैं आप? उसे छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। चलिए मैं उससे भी सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। टेक ए चॉक, आप उसे तोड़ दें। जितने तोड़ते जाएंगे छोटे छोटे पीस में बदल जाएंगे। टेक सम क्रिस्टल्स ऑफ शुगर, क्या करें? उसे पीस दें। उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स है। आप कह सकते हैं मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरी स्मॉल साइज। वेरी स्मॉल साइज दैट इज नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर। वेरी स्मॉल साइज। फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं? तो पार्टिकल्स, पहली बात, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, कभी स्थिर नहीं होती। पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को आकर्षित करता है, विकर्षित नहीं करता। ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। यहाँ तक ये दिस इज कंपोजिशन। दिस इज देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। कौन कौन है? 3 अवस्थाएं पदार्थ की। पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। सॉलिड्स, जैसे ही आपके हाथ में एक पत्थर होता है, एक ब्रिक होता है, ईंट। आप ईंट का नाम लेते ही चेयर, टेबल, बेड, कूलर, सॉलिड। each solid have definite shape। पहली बात, फर्स्ट प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है कि डेफिनेट वॉल्यूम होते हैं। और सबसे मजे की बात है, सॉलिड में रिजिडिटी होती है, इसलिए देयर इज नो फ्लो। देयर इज नो फ्लो। एग्जाम्पल्स हम आप बीच में लिखते हैं, चेयर, टेबल, बेड, मोबाइल, एनीथिंग। क्लोजली पैक्ड होते हैं। जैसे आप शुगर देखते हैं, शुगर के क्रिस्टल को क्लोजली पैक होते हुए अगर अलग अलग करें तो दे आर टाइटली पैक्ड और इनकम्प्रेसिबल। आप ईंट पत्थर को ले लें और दबाएं, नहीं दबता है, इनकम्प्रेसिबल। कंप्रेसिबिलिटी 0 इन केस ऑफ सॉलिड्स। एग्जाम्पल आपको बता दिया, चेयर, टेबल, स्टोन, ब्रिक्स, सो लिक्विड्स
नो डिफिनेट शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम, याद रखना है। कैसी? आप एक बोतल पानी ले लें, टेक ए बोतल ऑफ वाटर, 2 लीटर बोतल लिम्का की, और उसे क्या करें, उस पानी को 5-6 ग्लास में, किसी दूसरे बर्तन में, आप सब में, आप जिसमें उसको डाल दिया उसी का शेप एक्वायर कर लेता है। सो नो डिफिनेट शेप, जिस बर्तन में, जिस कंटेनर में आप डालेंगे उसी सेम शेप। दैट कैन फ्लो, लिक्विडिटी होती है, फ्लूइडिटी होती है, इसीलिए तो लिक्विड एंड गैसेस को हम क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड दैट सब्सटेंसेस दैट कैन फ्लो आर फ्लूइड्स। लूजली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड लाइक सॉलिड्स, मिल्क, पेट्रोल, वाटर, so and so on. There are so many examples before you. आपके घर में घर में ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। अब गैसियस स्टेट की बात आती है, नो डिफिनिट शेप, नो फिक्स्ड वॉल्यूम, और मैंने जैसा कि आपको बताया कि लिक्विड्स एंड गैसेस आर कम्बाइंडली नोन एज फ्लूइड, सो दे कैन फ्लो, वेरी लूजली पैक्ड और हाईली कंप्रेसिबल होता है गैस, इसीलिए CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, O2 कार्बन डाइऑक्साइड, एयर, these are examples of gaseous state gases. Now change of states of matter, ये मैटर की एक खासियत है कि आप इसकी अवस्थाएं बदलती रहती हैं, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, गैस टू सॉलिड, दीज आर द वेरियस चेंजेस। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। So when you increase the temperature, what will happen? When you increase the temperature, solid may start to melt. That process is known as fusion process. Solid to liquid, जैसे ice to water. This is called melting point. The temperature at which a substance start to melt is called melting point, freezing point. Sublimation is the process solid to direct gas or vapor. On decreasing temperature what happen? That is freezing. आप अपने फ्रीज में पानी रख देते हैं, बर्फ में चेंज हो जाता है लिक्विड टू सॉलिड, डिक्रीजिंग लिक्विड टू सॉलिड। अब ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर देयर इज ए प्रोसेस नोन एज एवेपोरेशन। आप बाथरूम से निकलते हैं, तौलियों को यूं झाड़ते हैं, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, चंद मिनटों में आप देखते हैं कहाँ गायब हो जाता है, दैट एवेपोरेट्स एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है, एवेपोरेशन इंक्रीजेस एंड फैक्टर्स ऑन विच दिस डिपेंड्स, दैट इज सरफेस एरिया, टेम्परेचर बढ़ने से एवेपोरेशन बढ़ता है, इंक्रीज होता है, ह्यूमिडिटी से एवेपोरेशन बढ़ता है, और विंड एनर्जी, विंड से, विंड वेलोसिटी से हवाएं चलेगी तो क्या होता है, एवेपोरेशन बढ़ता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि मटके के गुपचुप वाले भैया ठेले पे मटके के ऊपर पानी भरा हुआ मटका होता है, इसके ऊपर भीगे हुए कपड़े डाल देते हैं। जितनी ज़्यादा एवेपोरेशन होगी उतना ज़्यादा कूलिंग होगा। सो कूलिंग इज ऑल्सो प्रोसेस। सो कंडेंसेशन ऑल्सो, so these are the sublimation, melting or freezing, condensation, these are the phenomena. So vapor into liquid also, vapor into liquid, this is condensation, vapor से liquid में, liquid to solid में freezing, solid to liquid में melting, solid to gas और vapor direct में sublimation. So this is the chapter in which हमने I have discussed main topics, और इस टॉपिक के सहारे आप ये पूरा एक फ्लो चार्ट को बड़े अच्छे ढंग से आप अगर आप देखेंगे तो आप इसे आसानी से समझ पाएंगे। बारी बारी से आप देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसको हम शॉर्ट्स के थ्रू और छोटे छोटे क्वेश्चंस के थ्रू आप डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आज आपने जो पढ़ा कंटेंट समझ लीजिए, व्हाट इज मैटर, मैटर सराउंडिंग अस, मैटर बनते कैसे हैं, कंपोज्ड ऑफ पंच तत्वों से बनते हैं, अर्थ, वाटर, फायर, स्काई एंड एयर। ये पंच तत्व कहते हैं ना कि शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया, मीन्स तुभ्यम एवं समन्वय,
पांच तत्वों में विलीन हो जाता है संसार। ब्रह्मांड पांच तत्वों से मिलकर बना है। पंच तत्व यह रचित शरीर, पांच तत्वों से बना हुआ शरीर आखिर में पांच तत्वों में मिल जाता है। मैटर की क्या है, तीन अवस्थाएं हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। मैंने आपको बता दिया। कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर बता दिया कि मैटर कैसे बने हुए होते हैं। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर्स क्या है, पार्टिकल्स की कौन कौन सी फिजिकल नेचर है। तीन फिजिकल नेचर आपको बताया कि दे अट्रैक्ट ईच अदर, दे हैव स्पेस बिटवीन देम एंड दे कंटिन्यूअसली मूविंग। और क्या बताया आपको कि चेंज ऑफ स्टेट्स के लिए कौन कौन जिम्मेवार है। वो इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, इंक्रीजिंग टेम्परेचर करने से क्या होता है, डिक्रीजिंग करने से क्या होता है। तो मैंने शॉर्ट में एक पूरी की पूरी एक चैप्टर का व्यू आपको दिया। थैंक यू वेरी मच एंड वेट फॉर द नेक्स्ट।